ये 66 वर्षीय प्रौढ़ हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं और इनको एक्सरे में दिखा रहा हूँ, इनके घुटनों में खराबी आ गई है और जब मैंने दोनों घुटनों के बीच में अपनी उंगलियां लगाई तो मेरी 4 उंगलियां जा रही हैं। इट मीन्स इनके अंदर नी रिप्लेसमेंट वाली स्थिति आ गई है। ये जनरल बात। फिर मैंने इनका एक्सरे कराया। अब ये इनका एक्सरे है। इस एक्सरे के अंदर देखिए, यहाँ पर ये दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से चिपक गई हैं और जो ये गैप होता है जिसमें कार्टिलेज होती है वो यहाँ तो कार्टिलेज है, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं और बाहर हड्डी निकल आई है जिसको और बात है। ये राइट नी का एक्सरे है। ये लेफ्ट नी के एक्सरे के अंदर इधर भी गैप इधर भी गैप, यानी दोनों तरफ कार्टिलेज है। तो अब इसके अंदर तो इनका नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी इनके अंदर ये होना चाहिए। इसके अंदर ये कार्टिलेज घिस गई है तो उनकी ये करना पड़ेगा। ये नॉर्मल नी का जॉइंट है। इनके अंदर जो इधर वाला ये गैप, ये गद्दी है, ये पूरी घिस गई है। तो ये गद्दी इधर तो पूरी है, इधर घिस गई है, तो हमको ये गद्दी डालनी पड़ेगी और ये दोनों पीस भी चेंज करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं कराना है, तो अब मैं इनको दे रहा हूँ। एक और मरीज़ जिन्होंने रूमेटॉइड की हैं, जिन्होंने अपने को रिप्लेसमेंट से बचाया है, कुछ ईमानदारी की है इन्होंने, समझदार लेडी हैं, पति एक सीनियर ऑफिसर हैं, बेटी इनकी लॉ पढ़ने की तैयारी कर रही है, ठीक है, सभी इंटेलिजेंट हैं। तो अभी इन दोनों के मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। हाँ जी, आपको क्या परेशानी बोलिए आप। मेरे घुटने में, राइट घुटने में दर्द है, जी। चलने में परेशानी होती है जी। और लेग भी जो ना टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी हो गई है। हाँ। तो अब उसको हम सीधा करेंगे, क्योंकि आपका वो एक तरफ से जो गद्दी है वो पूरी खत्म हो गई, इसलिए लेग टेढ़ी हो गई है। गद्दी सीधी करेंगे, गद्दी दोनों तरफ बराबर 10 mm की डाल देंगे तो टांग सीधी हो जाएगी। तो आपका ये वाला ये ऑपरेशन आपका होना चाहिए। आप नहीं कराना चाहते हैं तो नॉन ऑपरेटिव क्या करेंगे, तो इन लेडी के साथ हमने रूमेटॉइड के अंदर नॉन ऑपरेटिव किया था। ये अपनी बात बताएंगे आपको। तो जब ये दोनों आपस में बात करेंगे, मैं इनके इंटरव्यू करूँगा। ये व्यक्ति हैं, ये इनके बेटे हैं, साथ आए हैं, और ये दूसरी महिला है रूमेटॉइड वाली जो आई है मेरे पास इस समय रिव्यू के लिए। तो मैं अब इन दोनों के आपस में बातें कराऊंगा और मैं इंटरफियर नहीं करूँगा। बोलिए मैडम, क्या बोलना चाहते हैं इनसे, उनकी तरफ देख के बोलिए। सर, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर आप उसको 100% फॉलो करते हो तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे और ऑपरेशन से बच जाओगे। जी। जैसे सर ने मुझे बताया, मेडिसिन थी, मेडिसिन का रोल है, बट अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, तो वो मेडिसिन का रोल बहुत ज़्यादा, मतलब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा डाइट मेन पार्ट है। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो दवाइयों का असर भी उतना नहीं रहेगा। जी। लेकिन अगर आप डाइट 100% फॉलो करते हैं, जिसमें कि एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब दूध दही बिल्कुल भी नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, मक्खन नहीं लेना है, बाकी अंडा नॉनवेज अगर आप खाते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने वही किया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। जी। और मुझे उम्मीद है, हालांकि मेरी बीमारी ऐसी है कि दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में दवाइयाँ भी मेरी बहुत कम हो जाएंगी, सिर्फ डाइट पे कंट्रोल करके। उसके साथ में एक्सरसाइज और प्राणायाम का भी बहुत अच्छा रोल है, जो सर देते हैं स्पायरोमीटर, उससे बहुत अच्छा रोल है। जी। बहुत ही अच्छा। तो मैंने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंज किया, क्योंकि पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, तो नॉनवेज तो बिल्कुल छोड़ दिया और दूध दही ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल छोड़ दी हैं। तो अभी पूरी तरीके से वेजिटेरियन फुल, बहुत आराम है। आप भी सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट जो कि 6 महीने में आना होगा, हो सकता है 2 महीने में भी आ जाए। और जो सर एक्सरसाइज बताएंगे वो दोनों टाइम सुबह शाम आप करिए तो आप भी सही हो जाओगे। जी। तो आप जितनी बीमारी आप लेकर के आई थी, जी। अगर मान लो 100 बीमारी थी आपकी, अच्छी ग्रेड की रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, ऐसा बहुत बड़ा हुआ था, जी। आर फैक्टरी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो लगभग कितना महीना हो चुका है और आप कैसा फील कर रही हैं, ज़रा बताएं मुझे। सर, मैं 4 महीने पहले यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, और तब से और अब में मुझे 85% तो आराम आ चुका है। 15% रह गया, क्योंकि ठंड है, मेरी बीमारी ऐसी है, तो कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी ऐसे बहुत आराम है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ये भी मेरी लाइफ तो बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, और ये होता भी था। मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है मेरी।
ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है। जी। तो मैं सारी चीजें अपनी खुद कर पाती हूँ। ये जो भाई साहब हैं इनकी तो कार्टिलेज एकदम खत्म है और आपकी बीमारी नहीं है इनको बुढ़ापे की गठिया है, ऐसे चलते चलते टायर घिस जाता है, जूते का सोल घिस जाता है, वो है। और आपकी तो बीमारी इसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है बॉडी की और बॉडी के अंदर चेंज आ जाते हैं, वो इनके साथ नहीं है। ठीक है, एक तो इनका वजन 88 किलो है, होना चाहिए 70 किलो, 18 किलो का वजन ज़्यादा है इनका। ठीक है, और 1 किलो वजन घुटने के ऊपर 10 किलो लोड डालता है, 18 में 10 का गुणा करूँगा तो कितने हो गए 180 किलो, जबकि इनका वजन है होना चाहिए 70 किलो। तो 70 और 180 मिलाऊँ इतना वजन होना चाहिए। अब इनका वजन तो नॉर्मल वेट से भी कई गुना बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस वजन के आगे इनके टायर घिस गए। ठीक है, ये तो वजन तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा इनको। तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। आप तो यहाँ सैकड़ों मरीजों से मिल चुकी हैं, तो थोड़ा सा एक बार आपने डाइट के बारे में मेरे लिए वीडियो बनाई थी, कुछ उसके बारे में इनको जानकारी दीजिए, कुछ एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़। सर मैं आपसे जब फर्स्ट टाइम मिली थी आज से लगभग 14 साल पहले मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी और सेम आपने यही चीज बताई थी कि आपका कार्टिलेज घिस गया है और इंजेक्शन लगाया था मेरे घुटनों में और बोला था कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया। दूसरी चीज आपने एक चीज बोली थी कि अगर आप कैल्शियम और प्रोटीन प्रॉपर आप लेते हो तो वो कार्टिलेज जो है डेली प्रोड्यूस भी होता है, बनता भी है, डेली बनता है। तो मैंने वो चीज़ फॉलो करी कि कैल्शियम और प्रोटीन सोयाबीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जिससे कि वो मेंटेन रहे। और 14 साल बाद भी मेरे घुटने में अभी तक कोई प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई जी। है। अभी इस बार हाथों में आई थी। हाँ, इस बार हाथों में आई थी क्योंकि उंगलियां और कलाई मुड़ गई थी आपकी। जी। वो तो रूमेटॉइड में होता है, पर घुटने खराब नहीं होने दी। नहीं, घुटने में प्रॉब्लम नहीं आई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आई थी तो मेरे घुटने में जबरदस्त स्वेलिंग। तो उस समय को कितना डिफरेंस हो गया, अंतर कितना है जब पहली बार आई थी आप मेरे पास? जी, कितने साल का अंतर है? 14 साल हो गए सर। 14 साल। 2006 में आई थी, 2006 में आई थी, अब 2020 खत्म, 21 आ गई है। हाँ, तो बहुत समय हो गया। जी जी। तो आपने इतने साल अपने घुटनों को किसी भी ऑपरेशन से बचा के रखा है। हाँ। और डैमेज होने से बचा के रखा है, और घुटनों की समस्या नहीं आने दी। हाँ, एक्सरसाइज और डाइट उतना, मतलब जैसे नॉनवेज मैंने उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो आपने बोला भी नहीं था, मैंने नॉनवेज नहीं छोड़ा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट अब मैंने छोड़ा है तो मुझे लगा शायद मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो मेरे हाथों में प्रॉब्लम नहीं आती जी। नहीं, नॉनवेज के लिए तो हमारा शरीर बना ही नहीं है। जी जी। कोई भी बड़ी बीमारी है नॉनवेज छोड़ दे तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। जी सर। ठीक है, लेकिन मेन जो वेट वाला जो आपने बोला कि 1 किलो 10 किलो के बराबर वेट पड़ता है जी। तो मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया बिल्कुल भी। हाँ, मतलब ये आपने अच्छी चीज रखी तो उससे घुटने खराब नहीं होने पाए। उस टाइम तो सर सुन लिया आपने जी। आपका वजन 18 किलो ज्यादा है, तो क्या ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वजन 200 ग्राम पर डे कम होगा सर। ठीक है। महीने का 6 किलो जी। तो 18 3 महीने में आप बिल्कुल 70 किलो के हो जाएंगे। जी। 3 नहीं तो 4 महीने में हो जाएंगे। ठीक है सर। पर 4 महीने के अंदर आपका वजन 18 किलो नहीं घटता है तो आप अव्वल दर्जे के बेईमान हो, घुटने के प्रति ईमानदार नहीं हो। जी। तो ईमानदार तो होना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। तो मैडम आपने डाइट के बारे में अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसी तरह मुख्य मुख्य चीज़ें इनको बता दीजिए। डाइट में जो मैंने चेंज किया सर कि एक तो ब्रेकफास्ट में चेंज किया कि थोड़ा ड्राई फ्रूट लेती हूँ और स्प्राउट्स लेती हूँ, अंकुरित मूंग, चना और मूंगफली। उसके साथ में फ्रूट्स ज़्यादा लेने लग गई। पहले फ्रूट्स नहीं खाती थी तो अब फ्रूट्स ज़्यादा लेती हूँ। जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल होता है वो सारे फ्रूट्स में खाती हूँ। बाकी खाने में बेसन और इसका गेहूं का आटा मिला के रोटी, कभी चने का आटा मिला लिया, कभी उसमें सोयाबीन का आटा मिला लिया, और बाकी हरी सब्जियां, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां, तो डेली हरी सब्जियां जरूर, मतलब एक कटोरी होता है, ये रहता है सर। तो ये चार्ट मुझे दिखाइए, आप दिखाइए कैमरे के अंदर। तो ये चार्ट मैंने इनको दिया था कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में वजन घटाने के लिए भोजन। ये चार्ट मैंने 40 साल पहले बनाया था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था MBBS के बाद। ये चार्ट उस समय से जारी है और लाखों लाख मरीजों को इस चार्ट के पालन करने से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिला है। आपके शरीर को जो कुछ नॉर्मल चाहिए वो सब खाने को मिलेगा, और जो भी खाना बीमारी करेगा वो इस चार्ट में से घटा दिया है। यदि कोई व्यक्ति मैं चैलेंज देता हूँ
यदि कोई व्यक्ति ये कह के ऐसा पूरी ज़िंदगी खाऊंगा इसको, और इस डाइट चार्ट की वजह से मुझे कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी का नाम बता दे, मैं उसको 1 लाख रुपए नोटों के रूप में कैश देने तैयार हूँ। और इस डाइट के लेने पर कोई बीमारी नहीं होगी डाइट से रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है। तो ये डाइट खाएं, भोजन की हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है। जवान के लिए आवश्यक की बात नहीं कर रहा, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। और इसको ढंग से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी खाना ही बनता है। तो इस डाइट चार्ट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? सर ये डाइट चार्ट, चूंकि हम लोग बचपन से ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो इसको फॉलो करने में दिक्कत आती है लोगों को, और लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वरना ये डाइट चार्ट अगर फॉलो करें तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े। पूरी जिंदगी? जी सर, पूरी जिंदगी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मतलब और शुगर अगर अभी हार्ट- आपकी 66 ईयर्स की एज है, जी अगर आप इसको पालन करेंगे तो आप और जो ब्रांच के डॉक्टर हैं, जीआईटी वाले, हार्ट वाले, लिवर वाले, पेट वाले और ब्रेन वाले, ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज वाले, पूरी जिंदगी एक नया पैसा उन डॉक्टरों को आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर। ठीक है जी। जी और करीब करीब ये चार्ट अभी तक 10 लाख लोगों पर लागू हो चुका है। मैं पिछले 40 साल में, अब तक 41 साल होने आ रहे हैं, मैंने इस डाइट चार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। जी सर। ठीक है। और जैसे ही मैं हड्डी वाले मरीजों पर, कमर वाले मरीजों पर इस डाइट चार्ट को लागू करता हूँ तो बड़े बड़े बिगड़े हुए मरीज भी जो उन्हीं दवाओं को ले रहे थे जो मैं दवाएं लिखता हूँ, इस डाइट चार्ट को ऐड करते ही उनके अंदर 8 दिन के अंदर जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जी तो ये डाइट चार्ट तो लागू करना पड़ेगा। पर जिस डाइट चार्ट को लागू करेंगे तो आपकी पत्नी आपको छोड़ के मायके भाग जाएगी। पत्नी को बड़ा बुरा लगेगा ये खाना देते समय, वो तो आपको खाना खिला खिला के मारना चाहती है। जी ठीक है, खुद भी मरना चाहती है, आपको मारना चाहती है। तो इस डाइट चार्ट को लागू करेंगे तो हो सकता है घर में आपको साम दाम दंड भेद लाठी गोली का साम्राज्य स्थापित करना पड़े, तभी आपकी पत्नी इसको दे पाएगी। नहीं, पत्नी तो आपको बुढ़ा भी करना चाहती है, मारना भी चाहती है। ठीक है। तो इस डाइट चार्ट को आपको लाठी डंडे की जोर पे लागू करना पड़ेगा। जी सर। खाना आए इस डाइट चार्ट अनुसार नहीं है, उठा के लेटरिन में डालो, फ्लश चला दो। 4-5 बार ऐसा करोगे अपने आप लाइन में आ जाएगी। मैं तो फौजी आदमी हूँ, फौजी तरीके जानता हूँ। प्यार से नहीं माने तो मार से न बनाओ, पर काम तो होना है। जी मेरा नाम भी सुभाष है, सुभाष बोस के आधार पर। अंग्रेजों भारत छोड़ो और नहीं छोड़ेंगे, साले मार मार के भगा देंगे। तो बीवी की गंदी आदतों को, जिसने आपका वजन बढ़ा दिया, आपकी जबान की आदत जिसने वजन बढ़ा दिया, और घुटने की कार्टिलेज खत्म हो गई, तो वजन तो 70 किलो करना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है जी। तो मेरा ये पार्ट तो पूरा हो गया। अब एक चार्ट और दिया मैंने इनको कि घुटनों की दर्द वाला। इस चार्ट को मुझे दिखाइए सामने से। ये चार्ट घुटनों के दर्द का समाधान। ठीक है। इसको कितना पालन किया आपने, इसके बारे में कोई जानकारी दें। सर इसमें मेन तो आपने टहलने के लिए अननेसेसरी चलना नहीं है, हाँ। खड़े नहीं रहना है, हाँ घुटनों पे बैठना नहीं है। हाँ तो मतलब 14 साल हो गए मैं नहीं बैठती हूँ, नीचे तो नहीं बैठ, बिल्कुल भी नहीं बैठती। हाँ। छोड़ दिया। और किचन में काम खड़े होके कर रही हैं, उस पर स्टूल पे बैठ के? और किचन में सर चूंकि काम मेरा ज्यादा रहता नहीं है, हाँ। मेड है तो पूरे टाइम के लिए तो जी। वो करती है। हाँ। वरना बहुत देर तक मैं खड़ी नहीं रहती हूँ। घुटनों पर मतलब- टहलती नहीं है, घुटनों को टहलाती जी हैं। जी। हाँ, और मेज पे proper- बैठ के घुटने चलाती हैं, हाँ। घुटनों पर चलती नहीं है। जी। जी और ट्रैक्शन आपने बोला था तो हाँ। ट्रैक्शन भी रेगुलर तो नहीं, बट हाँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लग और जाते हैं। इनको तो रेगुलर लगाना पड़ेगा, जी। इनकी हालत ज़्यादा हाँ खराब सर, है। हाँ। अच्छा, और अभी तो इतने पे ही मेरा सही है सर। मेंटेन हो रहा है? हाँ मेंटेन है। ठीक है। तो आपको सीवियर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से आपकी रिपोर्ट्स भी खतरनाक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिक्कतें आपको आई आपने ठीक कर ली हैं, जी सर। और आपके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और उंगलियां दिखाई दोनों हाथों की। हाँ, और देख दोनों हाथों की उंगलियां भी आपकी बिल्कुल ठीक है। उंगलियां मिलाई आपस में, गुड। और जब आई थी तो कैसी उंगलियां थी? सर ऐसे। हाँ, टेढ़ी हो गई थी उंगलियां। हाँ टेढ़ी बल्कि बाहर की ऐसे चली गई थी, बाहर की तरफ। इधर गई। हाँ, इधर की तरफ टेढ़ी हो गई थी, अब वो सब सीधी हो गई हैं। हाँ। तो जो रूमेटॉइड ठीक हो सकती है ईमानदारी करने से, तो ऑस्टियो की तो कोई बात ही नहीं है। चीनी का सर बहुत बड़ा रोल है। चीनी का क्या रोल है बताएं जरा। चीनी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चीनी नहीं खानी है? नहीं। बिल्कुल नहीं खानी है। चीनी बिल्कुल नहीं चीनी नहीं खानी है, गुड़ नहीं खाना है। नहीं, गुड़ तो मतलब लेती हूँ मैं क्योंकि हाँ। हीमोग्लोबिन डाउन है तो। हाँ, लेकिन और चीनी गुड़ नहीं खाएंगी तो हमारे चौधरी साहब के धंधे का क्या होगा? इनसे ही मंगवाया था। इनसे ही मंगवाया था। हाँ, लेके आए थे। जो चीनी बना के अंदर जो प्रोसेसिंग करते हैं ना, वो जहरीली प्रोसेस होती है, जहरीले केमिकल यूज होते हैं।
तो मैं हर मरीज की चीनी बिल्कुल बंद करा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, और थोड़ा सा और डाइट के बारे में, फलों के बारे में, फलों के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताइए। चलिए, एक्सरसाइज के बारे में सर, मतलब जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा मसल्स स्ट्रेंथन होंगी और उतना ज़्यादा फायदा होगा। उतना ज़्यादा फायदा हाँ। होगा। तो एक्सरसाइज डॉक्टर करेगा या मरीज करेगा? मरीज को खुद करना होगा, जिसको ठीक होना नहीं, होगा ऐसा वो मैं करेगा। कर लूँ और मरीज को फायदा आ जाए? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। आप कितना टाइम एक्सरसाइज को देती हैं? अभी आजकल तो सर मैं एक टाइम ही कर पा रही हूँ हाँ। गर्मी के दिनों में। हाँ। लेकिन ऐसे जब स्टार्टिंग में था तो मैं 3 बार करती थी। एक हर बार खाना खाने से पहले? हाँ, सुबह उठते उठते करती थी, फिर हाँ। रात में सोने से पहले, और हाँ। दिन में यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए आती थी तब करती थी। जी, करती थी। हाँ, तो आप एक्सरसाइज का कितने % रोल मानती हैं? हर चीज का इक्वल रोल है सर। इक्वल रोल है, डाइट का अलग रोल मतलब है। अगर कोई भी एक चीज हम स्किप करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं आया तो जो भी चीज बताई जाए हाँ, वो सब करनी है। पूरा सब कुछ तो मतलब जो मेरा ये जो आर्टिकल है घुटनों के दर्द का समाधान, जी। ये आपने पूरा फॉलो किया है? हाँ जी सर। ये पूरा फॉलो किया है? जी सर। ये डाइट चार्ट आपने पूरा फॉलो किया है? हाँ, तो आप इन भाई साहब के लिए क्या सलाह देंगे? मैं यही बोलूंगी कि अगर आप सब कुछ फॉलो करते हैं तो आप सर्जरी से बच जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा व्यवधान कहाँ से आता है? सर सबसे बड़ा व्यवधान आता है फूड डाइट चार्ट चेंज करने में, हाँ। क्योंकि वो हमारी हैबिट होती है, मिर्च मसाला तो और- डाइट के चटखारे बंद हो जाएंगे। हाँ, खाना वही मिलेगा जो आपके शरीर को जी, जी, सर। जरूरी है। अगर आपने 21 चटपना खत्म हो जाएगा। जी 21 दिन अगर आपने इस डाइट को कर लिया तो हाँ। फिर आप आदत पड़ जाएगी। 21 दिन में 21 दिन का मतलब 3 सप्ताह। हाँ। 7 के 21। जी। तो 3 सप्ताह सख्ती करनी है। और एक आदमी डंडा लेके सिर पे सवार रहेगा, इस डाइट के लिए कोई खाना खाया तो सिर फोड़ दे। ये करना पड़ेगा। भैवे ने उतना प्रीत गुसाई, मैंने थोड़ी लिखा, तुलसीदास जी लिख गए थे। अब देखो, आदमी मोबाइल में बात करता है, 2 बार 1.5 हज़ार देने पड़ जाए मेरी तरह, तो साला कोई मरे तो मर जाए, मोबाइल नहीं उठाएगा। अब मैं मोबाइल नहीं उठाता, मरने वाला मर जाए। गाड़ी किनारे पे खड़ी करूंगा तो मोबाइल उठाऊंगा, और मेरे पास फालतू पैसे थोड़ी हैं। 3 हज़ार तो ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, 1.5 हज़ार करके। अब मोबाइल नहीं उठाता, गाड़ी किनारे पे लगाता हूँ, फिर मोबाइल उठाता हूँ। ठीक है ना? ऐसे ही इस डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करें तो 2 साल सिर में थपारी बजा दी जाए कपड़े धुलने वाली, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। कोई भी चीज चेंज करनी हो सर ना, 21 दिन अगर हम फॉलो करते हैं हाँ। तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। कोई भी हैबिट चेंज करनी हो, आप 21 दिन रेगुलर करोगे तो आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। और मैं तो वैसे ही गांधी नहीं हूँ, मैं तो सुभाष बोस हूँ। जी सुभाष के नाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ। और तुम मेरे गाल पर थप्पड़ मारोगे तो घूसा मार के तुम्हारा चेहरा बेकार दूंगा। ठीक है जी? तो ईमानदारी से करिए। तो मोदी जी चाइना को झुका सकते हैं, चाइना हमारे देश में नहीं घुस पाया। लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक घुस गए। ऐसे बनिए, नेहरू मत बनिए कि 62,000 किलोमीटर जमीन चाइना को पकड़ा दी। अब ले ले चाइना, हम तो साला पैकिंग तक पहुंच जाएंगे। ठीक जी है? सर। आप ईमानदार बन जाएं। ठीक है। भगवान ने नहीं चाहा था आपका 60 साल में 66 साल में घुटना खराब हो। ठीक है? जब मैं अपने घुटने ठीक किए हुए हूँ, आप भी कर सकते हैं। पर मैं रोजाना ईमानदारी से 1 घंटा अपने घुटनों को देता हूँ। जी सर। एयर बाइक चलाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, घुटनों की एक्सरसाइज करता हूँ, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करता हूँ, और ऑलमोस्ट 95% इस चार्ट को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ। और जब देखता कुछ ऊपर असर डाल रही है तो मैं 100% आ जाता हूँ इसके ऊपर। तो आप ईमानदार हो जाएं। जी सर। हाँ बहन जी, अगर ईमानदार हो जाएं तो कितने % रिजल्ट आएगा? फिर तो 100% ही रिजल्ट आएगा ना सर। नहीं, तब 100% ईमानदार होना पड़ेगा ना। हाँ, 100%। 100% ईमानदार होंगे तो ही रिजल्ट आएगा सर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप कितने % ईमानदार हैं? 95% सर। 100% हुई थी पहली जब शुरुआत की थी? हाँ, तब 100% थी, हाँ। अभी 95%। और 95% है। हाँ। तो फिर भी रिजल्ट तो 100% ही चल रहा है। हाँ सर। तो अब तो चीज़ें लाइन पे आ गई ना। हाँ। तो सर आप कितने % ईमानदार होंगे? आपके सामने मैंने मिला दिया। मैं 100% हूँ। हो जाओगे 100%? तो पहले घुटने मिला के बैठो। जी तो हर समय घुटने मिला के बैठना है। जी। घुटने मिले रहने चाहिए, मेरे घुटने हमेशा मिले रहते हैं। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है। तो जरा इनके पतिदेव बाहर खड़े हैं, इनके जरा बुला भैया, अंदर घुसे थे, बुला जरा। सर बोला। टेंस लगा हुआ है सर। अरे अभी अंदर घुसे थे, बोलो अभी आए थे। हाँ आइए। मैं हाथ में- एक मिनट। सर स्टूल पे आइए, बाहर यहाँ आइए, और पास आइए। तो ये इन महिला के पति हैं,
और ये बहुत सीनियर सरकारी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश शासन के अंदर, और इनकी भी मैं थोड़ी इनपुट ले लेता हूँ। इन महिला के पति हैं और बहुत सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश की सेवाओं, सरकार की सेवाओं के अंदर। मैं इनका भी इनपुट ले लूँ कि पत्नी की जो बीमारी है, जो लाइलाज है, पूरी ज़िंदगी इलाज चल रहा है और फिर भी मरीज कष्टों में रहता है, तो इन्होंने कैसे कष्ट पे विजय प्राप्त की और इनका पत्नी के साथ क्या सहयोग रहा, बोलिए सर। सर आने से पहले स्थिति बहुत ख़राब थी, उसके बाद जो भी आपने बताया, एक्सरसाइज बताई, डाइट बताई, जैसे बताया उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। हाँ, डेली जो कुछ भी आपने कहा उसको हम लोग कोशिश करते हैं करें। 100% तो नहीं हो पाता, लेकिन मोर देन 80% हम लोग करते हैं जी। उसका रिजल्ट ये आया कि जो ऐसा लगता था बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा, तो पिछले 4-5 महीनों में देख के ऐसा लगता है कि 1-1.5 सालों में काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लगभग सामान्य हो जाएंगे। लगभग सामान हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, आपके भी शायद कंधे के अंदर कोई परेशानी थी, जी हाँ, जब से तो मैंने आपको ईमानदार होने के लिए कहा, तो वो कुछ चेंज आया है? काफ़ी ठीक हुआ, वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। इंजेक्शन जब से लगवाया, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा हूँ। उम्मीद है अगर करता रहूँगा तो दोबारा भविष्य में ये शायद ना हो। तो ये उम्मीद है करता रहूंगा, ये करता रहूंगा वर्ड कहाँ से आ गया सर? नहीं, मैं कर रहा हूँ, अगर ये करता रहा देन। नहीं तो कौन कौन रोकेगा आपको? नहीं, रोक कोई नहीं रहा सिवाय मेरे। हाँ, मतलब आप ईमानदार बने रहेंगे तो आप दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे, नहीं, फिर और मैं चाहता भी नहीं। जी ठीक है। ठीक है, मिलने जुलने आते रहिए, यार दोस्ती में आते रहिए, और मरीज बन के मत आइए। ठीक है। ठीक है, तो अब ये बताएं कि रिजल्ट आने में दवाओं का रोल है कि ईमानदारी का रोल है? दोनों का रोल है अपना। दोनों का रोल जी है। हाँ। और ईमानदार नहीं होगे तो रोल आएगा फिर दवाओं का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं। तो डॉक्टर की राय को मानना है, जोड़ पर लोडिंग नहीं करनी है, जोड़ की एक्सरसाइज करनी है, खाने के अंदर कोई जानवर से उत्पन्न कोई चीज़ नहीं खानी है, 100% वेजिटेरियन होना है, प्राणायाम करना है, नंगे बदन चड्डी में धूप में बैठना है, विटामिन डी मिले आपको, और बिना जोड़ के ऊपर लोड डाले एक्सरसाइज करनी है। कोई चीज़ छूटी तो नहीं मेरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा यही किया आपने? कर रहा हूँ फिलहाल। आप भी कर रहे हो, पत्नी भी कर रही हैं? जी। आमतौर पर पति पत्नी की तारीफ नहीं करते हैं, अपनी पत्नी के बारे में क्या बोलेंगे आप? ठीक है, जिम्मेदार है, अपने काम को करती हैं। ईमानदारी से? जी जरा जोर से बोल दो सर। जी। नहीं जी ईमानदारी नहीं, से। ईमानदारी से। जी। क्या बहन जी सही कह रहे हैं? हाँ जी सर। तो आप ईमानदारी से कर रही हैं? जी सर। तो इन भाई साहब के लिए आप क्या सजेशन देंगी? सारी चीज़ों को ईमानदारी से बस फॉलो करें। हाँ, जितना ईमानदार होंगे उतना इनके लिए बेटर होगा। बेटर रहेगा। जी। तो आपने बड़ी खतरनाक बीमारी पे विजय प्राप्त की है, तो आपको उम्मीद है ये करेंगे तो विजय प्राप्त मिल जाएगी, ऑपरेशन बच हाँ, जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल ईमानदारी करनी पड़ेगी। ईमानदारी से करेंगे तो बिल्कुल एकदम मैं श्योर हूँ कि सर्जरी से ही बच जाएंगे। अच्छा, अभी मेरी क्लिनिक पे आप लगभग कितने मरीजों से मिल चुकी हैं? करीब 50+ मरीजों से तो मैं मिल चुकी हूँ सर, हाँ। ऐसे पर्सनली। अच्छा, मतलब तो जिनसे कि आपने इंटरेक्शन कराया है एक मेरा। 50 से आप मिल चुकी हैं, और इंटरेक्शन बहुत करा लोगों का फोन भी आता है आपके पास? हाँ जी। तो सभी मरीजों को आराम है? हाँ सर, मतलब सभी लोग यही बोलते हैं कि आपको कैसे आया, फिर दोबारा अगर बात होती है तो वो लोग यही बोलते हैं कि हाँ पहले से बहुत आराम है। आराम है। जी। ईमानदारी करनी हाँ है। हाँ ईमानदारी तो करनी पड़ेगी, हाँ सर। बेईमानी नहीं करेंगे। जो ईमानदार होता है सर उसी का दोबारा फोन आता है, वरना तो फिर वो आता नहीं है ना फोन, जो ईमानदार नहीं होता है। हाँ ठीक, तो ये आपने नई चीज इनपुट दिया मेरे को कि ईमानदार मरीज ही दोबारा फोन करता है और बेईमान तो कहता है भटक जाता है। हाँ, ठीक है। उनको फिर दिक्कत आती है ना कि कैसे डाइट फॉलो करें। नहीं तो बेईमान मरीजों का तो घुटने चेंज करने में भी रिजल्ट नहीं आता है। जी सर। अटल बिहारी वाजपेयी का मेरे गुरुदेव ने किया, राणावत जी ने, और वो महा बेईमान थे। हाँ। प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के रूप में ईमानदार थे। एज ए पेशेंट वो बहुत बेईमान आदमी थे, ना भजन बंद किया, ना दारू बंद की, ना उन्होंने वो क्या क्या चीज़ उल्टी सीधी चीज़ें खाते थे, गुजिया और जलेबी, कुछ बंद नहीं किया। वजन उतना ही बना रहा, घुटना चेंज कर दिया, वो तो ठीक हुए नहीं, और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बदनाम कर दिया उन्होंने। और उस बदनामी से बहुत मुश्किलों से 8-10 साल में मुक्ति मिली है एक बढ़िया मेडिकल प्रोसीजर को। ठीक है, तो कुपात्र के हाथ में तो भैया कछू मत दो। जी सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बटेश्वर के पास के थे, मैं फतेहाबाद का रहने वाला, मेरे उनसे पर्सनल रिलेशंस भी थे, पर वो एक डाइट के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में ईमानदार व्यक्ति नहीं थे, तो बढ़िया प्रोसीजर को उन्होंने बदनाम कर लिया। मैं अब तक करीब 25,000 लोगों को घुटनों के चेंज होने से मुक्ति दिलवा चुका हूँ जी और 3,000 लोगों के घुटने चेंज कर चुका हूँ। जी जो ईमानदार रिजल्ट उसी को आता है। जी सर। घुटने चेंज करना कोई जादू नहीं है, अगर आप ईमानदारी से एक्सरसाइज करेंगे, जी। वजन नॉर्मल करेंगे, रिजल्ट तभी आएगा। ठीक है सर। कुछ और पूछना है आपको? एक ये पूछना सर, जैसे
चलना बिल्कुल मना किया है, तो कितना चल सकते हैं? नहीं, मैं तो किसी ज़माने में फुटबॉल का बढ़िया प्लेयर था। 40 किलोमीटर जब मैंने आर्मी कभी तैर 40 किलोमीटर रोज़ दौड़ता था। अब पिछले 40 साल से मैं बिल्कुल नहीं चलता हूँ, सिर्फ तैरता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। वो स्विमिंग तो मैं 2-2 3-3 घंटे करता हूँ। बिल्कुल नहीं चलता हूँ, कार पे चलता हूँ, स्कूटर पे चलता हूँ, 2-2 कार है मेरे पास। घुटनों पे बिल्कुल नहीं खड़े होता हूँ। ऑपरेशन थिएटर में घुसता हूँ तो 4 स्टूल चारों साइड में होते हैं। मैं खड़ा नहीं होता, मैं चलता नहीं। मैं जोड़ों को 1 घंटे चलाता हूँ। चलना नहीं है, चलाना है और घुटनों को बचाना है। जितना ज़्यादा घुटनों को बिना शरीर का वजन डाले चलाओगे उतना ज़्यादा वो मजबूत होगा और जवान होगा। घुटनों पर चलोगे तो आपकी कार्टिलेज ऑलरेडी ख़त्म है, फिर आपको घुटना चेंज कराना पड़ेगा और फिर भी चलोगे तो एक कार्टिलेज भी खिंच जाएगी, बाकी ज़िंदगी आपके बिस्तर में कटेगी। अब बोलिए क्या पूछना है? मैं यही पूछ रहा था कि टहलना नहीं है, टहलाना है। वो तो ठीक है सर, हाँ। एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करो। हाँ, फिर कुछ थोड़ा बहुत चल सकते नहीं, हैं। थोड़ा बहुत जो जरूरी है, जिसके बिना मौत हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उतना तो चलिए। और चलने के लिए चल रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। ठीक है। आपके गाड़ी का टायर पूरा घिसा हुआ है, एकदम चलाओगे तो फट जाएगा। कितनी देर गाड़ी चलाओगे? बोलो बोलो। कुछ भी नहीं चलेगी वो तो। आप नंगे हैं बिल्कुल, चड्डी भी नहीं है, कितनी देर सड़क पर चलोगे? बोलो सर, जवाब दो। नहीं चल पाएंगे। नहीं चलेंगे? घर से बाहर निकलोगे, नहीं निकलेंगे। दरवाजा बंद के अंदर नंगे घूम लेना। जी। तो आपका ये जोड़ बिल्कुल नंगा है, ये जोड़ बिल्कुल नंगा है, कार्टिलेज बिल्कुल नहीं है। एक तरफ 10-12 mm में, एक तरफ बिल्कुल कार्टिलेज नहीं है। इस पर चलोगे ऊपर गड्डी नीचे घुस जाएगी और नीचे गड्डी गल जाएगी, तो फिर ऑपरेशन का खर्चा ही बढ़ जाएगा, मोटा इम्प्लांट भी लगाना पड़ेगा और रिजल्ट आने में टाइम भी लगेगा। जी। आपके इधर जोड़ पे बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं है, ये नंगी पड़ी है बिल्कुल। और ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी में 2 mm घुस भी गई है और ढीठ टपक के बाहर आ गई है, ऑस्टियोफाइट बने हुए हैं। तो प्लीज़ इस पर बदतमीजी मत करिए, ठीक है? ठीक है। कोई और सवाल आपका? बस एक तो यही था सर कि चलने में, जैसे कि मेरी मजबूरी है ऑफिस में आना, तो उसके लिए कितना चलना मेरे लिए अलाउड है? अगर मैं कहता हूँ अगर आप चले तो मैं गोली मार दूंगा घुटने के अंदर। आप कितना चलोगे? फिर जब गोली मार दो फिर कहाँ चलेंगे? तो फिर ठीक है, मार दो, गोली मार दी जाएगी। मैं नहीं चल रहा। जो काम करना बैठ के करा लो, 1 घंटे कर लो, 2.5 घंटे कर लो, 250 घंटे कर लो, 2,500 घंटे कर लो। शाम में चलूंगा नहीं, काम करूंगा। ठीक। आपका ऑफिस वाले मना कर देंगे, काम में 1.5 गुना करूंगा, चलूंगा नहीं और खड़े नहीं होऊंगा। ठीक है सर। ऑफिस में जाके बोल दो सर, काम करूंगा ना, चलूंगा ना खड़े होऊंगा। काम कराने खड़ो नहीं, बैठने का ही है सर, खड़े बैठने का तो बैठे रहो। एयर बाइक चलाओ, घुटनों को चलाओ, और जब घुटने चले उस समय आपके शरीर का 1 ग्राम भी वजन घुटनों पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो ट्रेनिंग है आपको दी जाएगी। हाँ मैडम, आप कितने दिन आई थी ट्रेनिंग लेने के लिए? जब फर्स्ट टाइम घुटनों के लिए आई थी सर तो 10 दिनों के लिए आई थी। और अभी कितने दिन के लिए आई थी हाथों के लिए? अभी तो 2 महीने के लिए आई 2 महीने लगातार डेली आती हाँ, थी? डेली में आती थी। और कितने घंटे यहाँ रहती थी? यहाँ पे 2-2.5 घंटे रहती थी सर। पूरा करती थी? हाँ। लगातार? हाँ हाँ। ठीक। और बाकी जो मरीज थे वो कितने घंटे रहते थे? सभी लोग 1.5 घंटे 2 घंटे सभी करते डेली देते थे? हाँ, डेली। तो जो मैडम बोल रही है वो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चीज़ें सीखते जाइए, फिर अपने घर पे करिए। ठीक है सर। और फिर कोई दिक्कत है फिर मुझे फ़ोन कर लीजिए। जी सर। वैसे मेरे यहाँ होने वाली सभी चीज़ें यूट्यूब में दी है, मेरे चैनल में YouTube-डॉक्टर सुभाष सल्या के अंदर मेरी 357 वीडियो आज तक है। अब ये वीडियो डाल दूंगा, 358 वीडियो हो जाएंगी आज। ठीक है। देखिए, करिए। पूरी दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरी वीडियो देख के ठीक हो रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसके लिए कितने बजे से कितने बजे आना वो है? सुबह 10 बजे से 12-1 बजे तक आ जाएगी। 2 बजे सेंटर मेरा बंद हो जाता है, जी। मैं ऑपरेशन करने निकल जाता हूँ। तो वो 1-1.5 घंटे का वो है। हाँ, तो आप आइए डेली। वो पूरी टीम है लगे, उसमें 6 डॉक्टर हैं मेरे, वो करेंगे आपको, मैं भी सहयोग देता हूँ उनका। जी सर। ठीक है जी? ठीक है। और कुछ? ठीक है सर, बाकी आपका आशीर्वाद रहे। जी जी। तो इसके लिए कुछ सर दवाई भी लेनी पड़ेगी? हाँ, दवा भी मिलेगी आपको, पूरा पर्चा बनेगा आपको। जितनी वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन है वो मैं दूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, A74 सरथा विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा था, बहन जी कह रही थी इंजेक्शन लगाया था। हाँ, वो तो इंजेक्शन, जो भी दुनिया के अंदर जो दुनिया में बेस्ट मेडिसिन है, जी।
वो सभी मैं यूज करूंगा। ये इंजेक्शन लगेगा आपको, चिकनाई का इंजेक्शन, उससे पहले सूजन का लगा। ये दुनिया का नंबर 1 का चिकनाई का इंजेक्शन है, 21,500 रुपये का। इनको भी यही यूज किया था हाँ वो यूज करते हो तो सब, वो इनकी बीमारी अलग है, इनकी बीमारी अलग है, इनकी रूमेटॉइड है, ठीक ये ऑस्टियो के लिए है। तो जो भी दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है वो मैं लिखूंगा। मेरे पास 3 पोस्ट की डिग्री है, MS ऑर्थोपेडिक्स, MS जनरल सर्जरी एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिहेबिलिटेशन। जी सर। और मैं दिल्ली के और हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में वर्क किया है। अपोलो हॉस्पिटल मद्रास, संचेती हॉस्पिटल पुणे, हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, जी बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई। अपोलो में बहुत साल तक मैं सीनियर कंसल्टेंट रहा, फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रहा। आजकल मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और दोनों घुटने एक सेटिंग में बदलता हूँ। हज़ारों बदल दिए, हज़ार। रिजल्ट उसी को आता है जो अपने शरीर के प्रति ईमानदार होता है। ठीक है। टीचर तो ईमानदार है, बच्चा बेईमान है तो फेल होगा, चपरासी बनेगा। टीचर ईमानदार है, बच्चा भी ईमानदार है तो IAS बनेगा। ना माँ बाप का कोई रोल है, ना टीचर का कोई रोल है, ना किताबों का रोल है। मरीज जितना ईमानदार होगा उतने रिजल्ट आएगा। जी ठीक, तो मैं तो ईमानदार हूँ, आपको ईमानदार होना है। ये लेडी ईमानदार है, इनको बेस्ट रिजल्ट आया, आपको इतना ईमानदार बनना पड़ेगा। ठीक है। और मेरे हर मरीज पे मेरे सब मरीजों के नंबर रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, उनकी एक कम्युनिटी बनी रहती है। जी आप कम्युनिटी बना सकते हैं, आप हज़ारों मरीजों के 1 लाख मरीजों के नंबर, मोबाइल नंबर मेरे यहाँ से ले लीजिए, बात करिए। जो ईमानदार है वो हंस के बात करेगा, जो बेईमान है वो रोना रोएगा अपना। ठीक है। बेईमान रिक्शा चालक बनते हैं, ईमानदार IAS बनते हैं। माँ बाप और टीचर कुछ नहीं कर सकते। ठीक सर। ठीक है सर।